नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वेलकम। अगर आप इस चैनल की रीडिंग से कनेक्ट हो सके, एनर्जी से कनेक्ट हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। थैंक यू इस रीडिंग पे अपना टाइम निकाल के आने के लिए। सो ये है कि वीकली रीडिंग है आपके लिए। ये कमिंग वीक कैसा रहने वाला है, 19 to 25 ऑफ सितंबर क्या लेके आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर मैंने ये डेक्स यूज़ किए हैं और कृष्णा जी की गाइडेंस भी है लास्ट में। ये आपके ऑप्शंस रहेंगे इस वीक के लिए। ऑरेंज कलर का स्टोन, ग्रुप नंबर 1। ब्लैक कलर का स्टोन, ग्रुप नंबर 2। एंड ग्रीन कलर का स्टोन, ग्रुप नंबर 3। अगर आप एक से ज़्यादा स्टोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़रूर दूसरा ऑप्शन भी देखिएगा। कई बारी एक छोटा सा मैसेज ही बहुत ज़रूरी होता है। सो डेफिनेटली उस ग्रुप की एनर्जीज़ भी आप पिक कर सकते हैं। अपने ऑप्शन पे जाने से पहले एक सिंपल क्लियर क्वेश्चन भी आप मन में सोच सकते हैं। पेंडुलम के साथ येस या नो का आंसर भी हम हर ऑप्शन की रीडिंग के बाद देखेंगे। बहुत पॉजिटिविटी के साथ और एक ओपन माइंड के साथ कि इस रीडिंग में जो भी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं, कृष्णा जी देना चाहते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिए। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। जिन्होंने ऑरेंज कलर के इस स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं ये अपकमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड है ऑल टाइड अप। ये कार्ड ये कह रहा है कि ये वीक आपके लिए बिजी रह सकता है, वर्क वाइज हो सकता है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के पास जिन्हें कंप्लीट करना है, टास्क हैं। ये वीक आपको कहीं ना कहीं आपके काम में बहुत ऑक्यूपाइड रखेगा। इस वीक में कईयों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट, किसी पर्टिकुलर पास्ट इवेंट को लेकर भी अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग में आप जा सकते हैं। इस वीक में जितना आप मदर नेचर से कनेक्ट होंगे, उनकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, ये वीक आपके लिए उतना ही स्मूथ रहेगा। ओवर थिंकिंग से हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव कंक्लूजन्स ही जनरेट होते हैं। उस ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करने के लिए आप मून लाइट में मेडिटेशन कर सकते हैं, या सिर्फ मून लाइट में बैठ के स्टार्स को देखना, मून की एनर्जी को फील करना, वो कामनेस, वो जो शांति है, वो ठंडक है, उसको फील करना, ये आपको इस वीक में डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो सन के कार्ड के साथ हमेशा एक न्यू बिगनिंग की बात की जाती है। सही डिसीजन लेना इस वीक में, ये आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उन डिसीजंस पे कुछ न्यू बिगनिंग टिकी हुई है या वेट कर रही है, वो आपके लिए आ सकता है। सन की एनर्जी से कनेक्ट होना ज़रूरी रहेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो इस वीक से अगर आप सन की एनर्जी को लेते हैं, सन में बैठते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है। आप अगर किसी तरीके की हीलिंग चाहते हैं, फिज़िकल हीलिंग, वो भी होगी इस वीक में, आप उस चीज़ को भी देख पाएंगे। ऑल्सो सन की एनर्जीज़ के साथ कुछ न्यू थॉट्स की बिगनिंग हो सकती है। कोई नया डिसीजन, कोई नया आप अपने लाइफ में ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है, नाउ दिस कम्स टू एन एंड, और अब मैं एक नई तरीके से अपनी लाइफ को जीऊँगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकते हैं, ऐसे थॉट्स को ग्रैब कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं, हेल्थ में हीलिंग आ सकती है आपके लिए। तो ये वीक आपके लिए एक प्रॉमिसिंग वीक आ रहा है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, आपके थॉट्स को। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो। टैरो से आपके पास कौन से मैसेजेस हैं? वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। सो डेफिनेटली आपका थॉट, आपकी प्लानिंग, आपकी विजडम एंड आपकी कम्युनिकेशन इस वीक में प्राइम फोकस रहने वाली है।
क्योंकि इस वीक में आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में जा सकते हैं, किसी पास्ट की एनर्जी में अपने आप को ट्रैप फील कर सकते हैं। इस वीक में जितना आप आइसोलेट हो पाएंगे अपने आप के साथ, अपने थॉट्स के साथ, और जितना आप उस टाइम पे मेडिटेशन करेंगे या कामिंग म्यूज़िक को सुनेंगे सिर्फ रेस्ट करने के टाइम, और डिवाइन को याद करेंगे, ये वीक आपको ओवर थिंकिंग से और उस इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ देगा। अगर आप रिसेंटली किसी सर्जरी से गुजरे हैं, इस वीक में आप उस सर्जरी से रिकवर होने के पाथ पे अपने आप को देखेंगे। कहीं ना कहीं इस वीक में अगर आप ये डाउट है आपको कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, तो ये वीक आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, वैसे ही कंटिन्यू कीजिए। ये वीक में आपकी विजडम और आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपका एक डिसीजन लेने की जो आपका तरीका है, आपकी विजडम है, वो बहुत हेल्प करेगा इस वीक में आपको किसी सही डिसीजन को लेने के लिए, सही टीम को चूज़ करने के लिए। कुछ लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, तो उनको सही गाइडेंस देने के लिए। सो ये वीक में आप कितनी क्लैरिटी से कम्युनिकेट करते हैं, कितनी कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हैं, कितने सही तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ये वीक इस बारे में रहेगा आपके लिए। ऑल्सो इस वीक में अगर आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है या क्लाउडी वेदर से एलर्जी है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके पास एक मैसेज है रिजेक्शन का। अगेन ये क्राउन चक्रा का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन, डिवाइन का कनेक्ट आपके साथ इस वीक में आपके लिए गाइडिंग लाइट बनेंगे। किस चीज़ को आपको रिजेक्ट करना है और किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में सिलेक्ट करना है, या किस चीज़ के साथ आपको, किस डिसीजन के साथ, किस थॉट के साथ, किस ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये वीक थोड़ा सा डिसाइडिंग वीक भी रह सकता है आपके लिए। अब देखते हैं कृष्णा जी आपसे क्या बातें कहना चाहते हैं इस वीक को लेकर। तो आपके पास 2 कार्ड्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग एंड सिलेक्शन। तो डेफिनेटली इस वीक में डिवाइन ब्लेसिंग है आपके साथ, मदर नेचर की एनर्जीज आपके साथ है। तो इस वीक को जितना आप अपने खुद के कनेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, ये वीक आपको उतना ही फ्रूटफुल वीक नज़र आएगा। सिलेक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या चीज़ रिजेक्ट कर रहे हैं और किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस अपॉर्चुनिटी के साथ, थॉट के साथ, डिसीजन के साथ आप आगे जाना चाहते हैं, वो आपकी डेस्टिनी बनेगा। तो बहुत वाइजली आपको चूज़ करना है। एंड डोंट फॉरगेट, वो विजडम, वो एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उस विजडम को यूज़ कीजिएगा और जितना हो सके काम रह के शांत मन से इस डिसीजन को लीजिएगा, तभी आप अपने लिए राइट चॉइस कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आपको येस या नो में आंसर चाहिए, सो यहाँ पर देखते हैं पेंडुलम से कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। क्या मैसेज है आपके पास ग्रुप 1 के लिए? अ येस और अ नो, उनके क्वेश्चंस का क्या आंसर है आपके पास? आपका आंसर है येस। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप इस डाउट में हैं कि आपका पाथ जो है वो सही है या नहीं, तो आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। बस अपनी विजडम को यूज़ कीजिएगा और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। आई होप ये वीक आप सबके लिए बहुत सारी ग्रोथ और सही डिसीजंस लेकर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यहाँ ज्वाइन करने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो आपके पास कार्ड है 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाएल, 11 नंबर बनता है यहाँ पे, एंड यू हैव 7 नंबर कार्ड, कम्युनिटी। सो इस वीक में डेफिनेटली हीलिंग आ रही है, मिरेकल्स आप देख सकते हैं अपनी हेल्थ में,
अगर वो हीलिंग आपके रिलेशनशिप्स में ज़रूरी है तो उसमें भी आप अपनी हीलिंग देख सकते हैं। सो इस वीक में अगर आप आर्कएंजल रफ़ाएल की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप उनकी मेडिटेशन ढूंढ के यूट्यूब पे, नेट पे, और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ग्रीन कलर का यूज़ करना आपके लिए इस वीक में बेनिफिशियल रहने वाला है, बट डेफिनेटली हीलिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कम्युनिटी, सो इस वीक में आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, नया सोशल सर्कल आप कहीं विज़िट कर सकते हैं। अपने ही किसी कम्युनिटी जो होती है हमारी, जिसे हम बहुत टाइम से शायद मिले नहीं होते, हम जानते नहीं हैं, तो कोई ऐसा ओकेज़न हो सकता है जिस पे आप अपनी इस कम्युनिटी से अटैच हो पाएंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी हो सकती है जिससे आप इस वीक में कनेक्ट हो पाएंगे, और आपके लिए ये जो कम्युनिटी गैदरिंग है, कम्युनिटी कनेक्ट है, ये बेनिफिशियल रहने वाला है इन दी लॉन्गर रन। सो यहाँ पर आपको नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप नई कोर्सेज़ के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, इस टाइप की चीज़ों के बारे में आपको ये कम्युनिटी में बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। टैरोस के साथ देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है जस्टिस, अगेन 11 नंबर कार्ड, मास्टर नंबर है, यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली इस वीक में हीलिंग आ रही है। मुझे ब्लड लाइन हीलिंग भी आपकी नज़र आ रही है यहाँ पर। इस वीक में आप जहाँ जहाँ अपनी लाइफ में जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मिलेगी, चाहे हेल्थ है, चाहे आपके फिनेंसेस हैं, चाहे किसी का ट्रुथ रिवील होना हो, आपका कोई कोर्ट केस है, किसी भी तरीके से जहाँ आपको लगता है कि आप सही थे, ऑनेस्ट थे एंड यू डिज़र्व दैट जस्टिस, वो आपको इस वीक में मिलेगा। बट इस वीक में आपकी ऑनेस्टी उतनी ही वैल्यूबल रहेगी, और आप कितने बैलेंस्ड वे में अपने इमोशंस को, थॉट्स को सामने रखते हैं, कितनी ऑनेस्टी से रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। कोई ऐसी मेजर रेवलेशन इस वीक में जस्टिस के फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि ये एक मेजर आर्काना कार्ड है। सो एक मेजर एनर्जी को आप इस वीक में विटनेस कर सकते हैं। फिनेंसेस को लेके हो सकता है आप थोड़ा सा डरते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो इसमें भी आपको एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी। ये कम्युनिटी कनेक्ट आपको हेल्प कर सकता है इस फियर को रिलीज़ करने में, और सही जगह पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं। ये वीक है अपने फियर्स को, अपनी स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का। सो जहाँ पे भी आपके अंदर फियर्स हैं या कोई भी तरीके की आप इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो इस वीक में डेफिनेटली आपको रूट चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी उस इनसिक्योरिटी को, फियर को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकें। सो फोकस आपका मनी पे डेफिनेटली इस वीक में बन सकता है। ऑल्सो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये नज़र आ रहा है कि ये वीक आपकी तरफ एक न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर आपके खुद के प्लान्स भी, आप इतने इंस्टेंट और इतने स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे इस वीक में कि किसी ने कोई टॉपिक बोला और झट से आपको एक आइडिया आ गया, एक थॉट आ गया, एक प्लान आ गया। सो आप उस टाइप की एनर्जी को भी इस वीक में विटनेस कर पाएंगे। और ये वीक में हो सकता है आप जल्दबाजी थोड़ा सा दिखाएं अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा उस चीज़ पे पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा और उसके बाद ही एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़िएगा। कई बारी हम बहुत जल्दबाजी में एग्जीक्यूशन या किसी से बात करने के जल्दबाजी में निकल जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आगे। सो थोड़ा सा उस एनर्जी को भी रियलाइज़ कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा बिफोर यू स्टेप आउट। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? वी हैव बिटर स्वीट, तो ये है आपका थ्रोट चक्रा का कार्ड, जहाँ पे आपको अपनी बातों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो आपकी स्टक एनर्जीज़ हैं, फियर्स हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो या कोई भी नेगेटिव बात है, उसमें क्या पॉजिटिव आप ढूंढ सकते हैं, वो एस्पेक्ट आपको इस वीक में ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये कम्युनिटी कनेक्ट भी शायद इसीलिए हो रहा है कि आप किसी ऐसे ओकेजन पे जाएंगे, कोई ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ आप अपने आप को वॉइस कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे और एक रिलीज़ कर पाएंगे। जितना भी हो सके इस वीक में पानी की कंजम्पशन और अपने जूसेस की कंजम्पशन रखेंगे तो आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा बैलेंस होगा। कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए? ब्लेसिंग्स एंड लीव फॉर नाउ। तो यहाँ पे कृष्णा जी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी आपके पास है, आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है हीलिंग के लिए, कम्युनिटी कनेक्ट है, रिलीज़ है फियर्स का, स्पॉन्टेनिटी की ब्लेसिंग है। आप अपनी सिचुएशन से उन ब्लेसिंग्स को कैसे रेजोनेट करते हैं वो ज़रूरी है। ब्लेसिंग का कार्ड ये भी कहता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको भी काउंट करना उतना ही ज़रूरी है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप नए ब्लेसिंग्स की वेट करते हैं। तो जो भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए इस वीक में, प्लीज़ एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा यूनिवर्स को, कान्हा जी को। आपका नेक्स्ट कार्ड है लीव फॉर नाउ। सो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कई बार बेटर होता है कि किसी सिचुएशन को हम उस जगह छोड़ दें और टाइम के साथ वो सिचुएशन जो है अपने आप दूसरे इंसान को समझ आ जाती है और हम जो उस सिचुएशन से एक्चुअली जो गोल होता है उस सिचुएशन में उसको अचीव कर पाते हैं। तो हर एक चीज़ को उसी वक्त सॉल्व करना है ये ज़रूरी नहीं है। कई बारी चीज़ों को फॉर द टाइम बिंग छोड़ना भी वाइज डिसीजन होता है। सो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस गाइडेंस को डेफिनेटली आप इस वीक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है येस या नो का, सो आप अपने मन में सोच सकते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? सो आपका आंसर है नो, ग्रुप नंबर 2। सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसकी गाइडेंस में आपका आंसर है नो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सो आई होप ये रीडिंग से आप कुछ ना कुछ गाइडेंस अपने लिए ज़रूर लेके जा पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए। हेलो ग्रुप 3। सो अगर आपने ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड है ऑल टाइड अप, 23 नंबर विच कम्स टू 5, एंड आपका सेकेंड कार्ड है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल विच इज़ 41 विच अगेन कम्स टू नंबर 5। सो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वीक में आपके लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी थोड़ा अट्रैक्टेड थे क्योंकि ये कार्ड ग्रुप 1 में भी सेम पोजीशन पे आया था। सो अगर आप ग्रुप 1 की तरफ अट्रैक्टेड थे आप उसको देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई एडिशनल मैसेज हो। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस वीक में आप अपने थॉट्स के साथ, अपने रिलेशंस में जो भी आपकी डिस्टर्बेंस चल रही है, आपकी लाइफ में इन जनरल जो डिस्टर्बेंस चल रही है, उन थॉट्स में आप ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे। चाहकर भी आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ये वीक में ऑल्सो आप कुछ ना कुछ काम आपको बहुत बिज़ी रखने वाला है। आपको लगेगा कि ये वीक कैसा शुरू हुआ है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ मेरे पास आता जा रहा है और मुझे बहुत ऑक्यूपाइड रख रहा है, मुझे अपने लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो ये वीक आपको ऐसे रखने वाला है। बट आई वुड लाइक टू गाइड यू एंड सजेस्ट यू कि इस वीक में अगर आप अब थोड़ा सा टाइम निकाल के नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें, घास में नंगे पाँव चल सकें, डीप ब्रीदिंग कर सकें, तो ये आपको हेल्प करेगा अपना स्ट्रेस, अपना ओवरबर्डन को रिलीज़ करने के लिए। इस वीक में स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत फोकस आ रहा है। 7 चक्रा का जो ये कार्ड है आर्कएंजल यूरियल का, तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी से कनेक्ट होने से आप अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं। जो नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्टेड होती है इमोशंस में,
उसको आप कट कर सकते हैं, उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं। डिवाइन के साथ आप जितना कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपके लिए इस वीक में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़े या कोई ऐसी बुक्स पढ़े जिसमें आपको अपने क्वेश्चंस का, अपने वरीज़ का, अपने फियर्स का आंसर मिल सके। तो ये वीक आपके लिए स्पिरिचुअली भी बहुत हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव रहने वाला है। टैरो के साथ हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं। मनी डेफिनेटली इस वीक में कहीं ना कहीं आपका फोकस में रहेगा। मनी को कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपनी सेविंग्स को और एक्सपेंडिचर्स में आपको अपना बैलेंस लाना है, ये वीक आपको ये भी रियलाइज़ कराएगा। कुछ लोगों के लिए एक लर्निंग भी होगी कि कैसे हम अपने मनी को सेव करें और कितना हम स्पेंड करें। ये वीक में आप अपने आप को एक लूप में पाएंगे कि वन आफ्टर दी अनदर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आता जा रहा है, चाहे वो काम से रिलेटेड है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो बहुत ट्रैवलिंग हो रही है, पर कुछ ना कुछ ऐसा जहां आप अपनी लाइफ में अपने आप को बस एक बैलेंस क्रिएट करने की पोजीशन में देखेंगे। कुछ लोग यहाँ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक सेकंड जॉब भी साइड बाय साइड कुछ लोग इस वीक में शुरू कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस वीक में अगर मनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं आपके, अगर आपका कोई काम पैसों की वजह से रुका हुआ था तो वो भी आपके लिए रिजॉल्व हो जाएगा। आप कहीं से मनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको मिलेगा। ये वीक में आपकी तरफ जो भी मनी आ रहा है उसमें से अगर आप चैरिटी करते हैं, हेल्प करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपके कार्मिक बैलेंस को भी मेंटेन करके रखेगा। सो इस वीक में जो जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं, बट खुद के लिए ज़रूर देखकर करिएगा कि आप खुद की नीड्स के बियॉन्ड तो नहीं दे रहे हैं। सो उस अमाउंट को भी आपको देखकर डोनेट करना, चैरिटी करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आपके पास है कॉम्प्लिसेंसी एंड एम्पास। सो ये है रूट चक्रा और आपका सेक्रल चक्रा के कार्ड्स हैं। सो इस वीक में कहीं ना कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक ऐसे इमोशन से खुद को अटैच करना जो आपकी लाइफ में शायद फुलफ़िल नहीं हुआ, जिसे आप मिस करते हैं या आप उसको अचीव नहीं कर पाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर चल सकते हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको परेशान कर सकता है। मैंने आपसे कहा था अगर आप नंगे पांव घास पे चलते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपको हेल्प करेगा। इस वीक में रेड कलर के कपड़े जितना भी आप पहने आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रेड कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आर्कएंजल यूरियल के पास जैसे आप ये देख सकते हैं एक बुक है। सो हो सकता है जो स्पिरिचुअल बुक की मैं आपसे बात कर रही थी, ये बुक में आपको अपने ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर मिल सके। एम्पास की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में इस वीक में आ सकती है, जहां आपको लगे कि ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं, ये जो प्लान के साथ हम चल रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकती है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका रास्ता गलत है या आपका गोल गलत है। उसका ये मतलब है कि डिवाइन आपको किसी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। सो जो भी आप प्लानिंग करते हैं उसके 2 प्लान्स रेडी रखिएगा, ताकि अगर एक फेवरेबल नहीं रहा तो दूसरा आपके लिए फेवरेबल रहे, और वो प्लान डेफिनेटली आपके लिए ए प्लान से बेटर वर्क करेगा। सो आपकी प्लानिंग में बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है, बट फेथ रखिएगा डिवाइन आपको इस वीक में किसी चीज़ से बचाने की, शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए लॉस ना हो, बेनिफिट हो, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस बिलीफ से इस वीक पे एंटर करिएगा। लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? बिलीफ, फर्स्ट कार्ड आपका बिलीफ है। स्टे कनेक्टेड विद इन, लीव फॉर नाउ। सो आपके पास पहला कार्ड है बिलीफ का, तो यहाँ
आपके पास वैसे भी क्राउन चक्र का कार्ड आया था, आर्कएंजल यूरियल का। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप फेथ रखिए, डिवाइन उनको सॉल्व करने के लिए ही आपको उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन। सो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जितना भी आप अपने आप को काम रख सकें, आंखें बंद करके शांत मन से आप उनको याद करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपनी सोल से बात करेंगे, आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ मिल सकता है। सो आप उस एनर्जी से भी बाहर निकल सकते हैं इस वीक में। लीव फॉर नाउ, यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कुछ चीज़ों को अभी छोड़ना बेटर है इस वीक में। आगे जाके जो आपका गोल है उसको अचीव करने पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि वो गोल आपके आंखों से मिस नहीं हो जाए। कई बारी हम अपने आप के लिए गलत नाम कमा लेते हैं क्योंकि हम उस टाइम पे चुप रह जाते हैं, लेकिन वो हमारी विजडम होती है कि हमने उस सिचुएशन को उस जगह पे छोड़ दिया था ताकि हमारा जो मेन एम है उसको हम अचीव कर सकें। सो डिवाइन आपको यहाँ पर इसी चीज़ की गाइडेंस दे रहे हैं। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मन में सोच सकते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ग्रुप 3 के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है? आपका आंसर है यस। थैंक यू एंजल्स। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर।